खेतपुर में 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी। आसमान जैसे रूठ गया था। नीले नहीं, धूल भरे पीले बादल हर दिन मंडराते पर बरसते नहीं। जमीन फट चुकी थी, दरारों में घास तक उगने से डरती थी। रातें अब और भी डरावनी लगने लगी थीं। नीम के पेड़ों से गुजरती हवा किसी और ही दुनिया की लगती, कभी सिसकियों जैसी, कभी किसी के रोने जैसी। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंकता तो पूरा गांव ठहर जाता। धीरे धीरे लोगों के दिलों में अंधविश्वास ने पांव पसार लिए। किसी ने कहा देवी कालिका हमसे नाराज हो गई हैं। किसी ने गांव पर शाप दिया है। हर शाम जब सूरज ढलता और धूल उड़ती, गांव के चौपाल पर वही बातें दोहराई जाती। उसी गांव के सिरे पर जहां कच्ची पगडंडी खत्म होकर जंगल की झाड़ियों में समा जाती थी, वही रहती थी सावित्री। एक झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बालों का जूड़ा और आंखों में ऐसा अजीब सन्नाटा जैसे सब कुछ देख चुकी हो। कभी लोग उसे प्यार से वैद्यमय कहते थे। हर घर में उसका नाम इज्जत से लिया जाता। किसी को बुखार होता तो उसकी जड़ी बूटी काम आती। किसी औरत को प्रसव पीड़ा होती तो सावित्री ही दाई बनकर जान बचाती। रात का तीसरा पहर था। बाहर हवा नीम के पत्तों में फंसकर कराह रही थी। अंदर झोपड़ी में दिया कांप रहा था। रूपा की चीखें मिट्टी की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। थोड़ा और दम रख बेटी, देवी कालिका तेरे साथ है। बाहर खड़े लोग दीवारों के आर पार सिर्फ आवाजें सुन पा रहे थे। फिर एक पल आया, सब कुछ शांत हो गया। बस बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी। दरवाजा खुला, सावित्री बाहर निकली, गोद में नवजात। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक कोमल सुकून। लेकिन उसी पल किसी ने झोपड़ी के भीतर झांका। रूपा निष्प्राण पड़ी थी, आंखें खुली, होठ नीले और बिस्तर पर खून सूख चुका था। 1 सेकंड की चुप्पी के बाद, रूपा मर गई है भगवान, रूपा मर गई। देवी कालिका नाराज हो गई है। सावित्री ने ही कुछ किया है। चुड़ैल है ये, इसने देवी को अपमानित किया है। तू ही थी वहां सावित्री, तू ही थी जब रूपा चीख रही थी। हमने तुझ पर भरोसा किया था और तूने मेरी बहू को मार डाला। मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। रूपा की सांसें कमजोर